और जानकारी उधमपुर से है। उधमपुर में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया है। जैश के कमांडर की तलाश में अभियान शुरू किया गया है। जैश कमांडर जुबैर की तलाश में सुरक्षा बल जो है लगे हुए हैं। जुबैर समेत 3 आतंकी दिखने के बाद तलाशी शुरू की गई है। उधमपुर के लत्ती इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है। उधमपुर के लत्ती इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया है। जैश के कमांडर की तलाश में ये अभियान है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल बने हुए हैं, हमारे साथ रुक करेंगे उनका। अजय, फिलहाल क्या इंफॉर्मेशन इस पूरे ऑपरेशन को लेकर मिल पा रही है? किस तरीके से जैश का ये कमांडर देखा गया और अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक साझा ऑपरेशन शुरू हुआ है। दरअसल उधमपुर के लाटी में 3 आतंकी जो हैं, हथियारबंद आतंकी देखे गए हैं। दरअसल जुबैर नाम का आतंकी जो वहां सक्रिय है, अपने साथियों के साथ एक घर में गया है। वहां से उसने ब्लैंकेट्स लिए हैं, वहां पे अपने फोन को चार्ज किया और उसके बाद वो जंगल की ओर जो है वो बढ़ गया है। दरअसल इस चीज को समझना होगा कि इन जंगल के इलाकों में लगातार उधमपुर, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ के जंगलों में इन आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया है। और दरअसल ये जो आतंकी हैं, ये काफी समय से इस इलाके में छुपे हुए हैं ताकि वो अपनी जान को बचा सकें, मगर कड़ाके की सर्दी के चलते उनको सर्वाइव करना काफी कठिन है। ऐसे में ये आतंकी जैसे ही उस घर में गए, वहां से उन्होंने ब्लैंकेट लिए, वहां से उन्होंने खाना लिया और उसके बाद फोन चार्ज करके जब वहां से निकले हैं तो इस चीज की आशंका है कि कहीं ना कहीं इन आतंकियों ने अपने जो ठिकाने हैं उस इलाके में बनाए हुए हैं, जिसको लेकर अब तलाश शुरू की गई है। सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है उस जंगल में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार उधमपुर के इलाके में पहले बसंतगढ़ में आतंकी दिखे थे और इस बार आतंकियों का इस इलाके में दिखना, लाठी के इलाके में, ये बताता है कि ये काफी मूवमेंट जो है अपनी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और रिहायशी इलाकों में सर्दी के कारण इसलिए पहुंच रहे हैं ताकि उनको सर्दी से बचने के लिए कुछ कपड़े या ब्लैंकेट जो है वो मिल सके। ये तलाश इनकी जारी है, मगर सेना इस चीज को सुनिश्चित करेगी कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक जो है वो पहुंचा जा सके। जी, दूसरी ओर अजय, जानकारी यहां पर यह भी जिस तरीके से सामने आ रही थी, एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जो घुसपैठ है सीमा पार से, वो इस वक्त थोड़ी बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि बर्फबारी से पहले जो आतंकी हैं वो घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए अभिषेक, दरअसल घुसपैठ जो है वो ज्यादा कोशिशें जो है वो बढ़ जाएंगी इस वजह से, क्योंकि अगर सर्दियों के दिनों की बात करें तो बर्फबारी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हो जाती है और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में घुसपैठ की कोशिशें सर्दी से, बर्फबारी से पहले करना बेहद जरूरी है और पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को दाखिल करवाया जाए। मगर सेना जो है वो लगातार सतर्क है और एलओसी के इलाकों में चौकसी को बढ़ा दिया गया है। कई अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स के जरिए, रडार्स के जरिए इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि इस चीज को सुनिश्चित करें कि पाकिस्तान की तरफ कब्जे वाले कश्मीर में बैठे जो आतंकी हैं उनको घुसपैठ को रोका जा सके। वहीं अगर एक चीज आपको और बता दूं कि पाकिस्तान को इस चीज को जरूर याद रखना होगा कि पाकिस्तान ने अगर कोई भी हिमाकत की या यहां पर कोई आतंकी हमला करने का प्रयास किया तो ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है उसके तहत पाकिस्तान को इसका करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो है वह भी खत्म नहीं हुआ है। ये साफ तौर पर सेना ने भी क्लियर किया हुआ है। लेकिन दूसरी ओर अजय, अगर बात करें जो आतंकी पहले से सक्रिय थे घाटी में, उन्हें किस तरीके से खत्म किया जा रहा है? उस टेरर मॉड्यूल को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है? देखिए अभिषेक, एक बड़ा ऑपरेशन जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है। खासतौर पे अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में लगभग 60 से 70 आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं। जो आतंकी अलग अलग ठिकानों में, चाहे वो डोडा है, किश्तवाड़ है, कठुआ है, उधमपुर है या फिर राजौरी पुंछ का इलाका या फिर कश्मीर में साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर के इलाके में, ये जो आतंकी छुपे हैं, इन आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद तेज की गई है। जंगल के इलाकों में आतंकी ज्यादा छुपे हुए थे, तो ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्सेस की और सेना की डिप्लॉयमेंट को जंगल की उन ऊंची पहाड़ियों के भीतर जो है वो कर दिया गया है ताकि इनकी मूवमेंट जो है वो दिखे तो तुरंत इनको ट्रेस किया जा सके। आप सोचिए, बीती रात भी ये आतंकी जब जुबैर और उसके साथी जो है घर में पहुंचे हैं तो इसकी जानकारी तुरंत सेना तक पहुंची और वो लोग वहां पे तुरंत जो है वो तलाशी अभियान के लिए पहुंच गए। तो ऐसे में सुरक्षा बलों की कोशिशें पूरी हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया किया जाए। एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकी घुसपैठ को रोकना और उसके साथ साथ भीतर छुपे हुए आतंकियों को खत्म करना, उसके लिए एक बड़ी कवायद शुरू हो गई है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर आतंकियों का सफाया लगातार घाटी में जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। यूनिसेफ ने जंक फूड की बढ़ती खपत और बच्चों में